गुरुमुखो अभी एक शब्द होगा। शब्द के पूरा होने तक सभी गुरुमुख जन अपने अपने स्थान पर बैठकर ही भजन श्रवण करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरे पीर लाही पई दुनिया सजदे कर दिए। मेरे हारा वाले सारी दुनिया सजदे कर दिए। ए मूरत सोने दी भगतां दे दिल विच सज दिए। ए मूरत सोने दी भगतां दे दिल विच सज दिए। युग युग राज करो मेरे मालिक इस दरबार दे साईं। युग युग राज करो मेरे मालिक इस दरबार दे साईं। तेरे उपकारां दे चर्चे हो रहे हर थाई। तेरे उपकारां दे चर्चे हो रहे हर थाई। नंदपुर दे राजे दी नंदपुर दे राजे दी ए नगरी सोनी सज दिए। मेरे पीर लाही पई दुनिया सजदे कर दिए। ए मूरत सोने दी भगतां दे दिल विच वस दिए। तू ही श्याम मेरे सतगुर जी तू ही राम है मेरा। तू ही श्याम मेरे सतगुर जी तू ही राम है मेरा। तू ही है गुरु नानक मेरा। तू ही संत कबीरा। तू ही है गुरु नानक मेरा। तू ही संत कबीरा। तू ही संत कबीरा। तेरे चरणों च हर वेले पई नाम दी गंगा वगदी है। तेरे चरणों च हर वेले पई नाम दी गंगा वगदी है। मेरे पीर लाही पई दुनिया सजदे कर दिए। तू अर्शादा वाली प्रीतम इस धरती पे आया। तू अर्शादा वाली प्रीतम इस धरती पे आया। श्री आनंदपुर दी धरती ने लख लख शुक्र मनाया। श्री आनंदपुर दी धरती ने लख लख शुक्र मनाया। वारे जहाँ लख लख शुक्र मनाया। तू ही श्रृंगार है सदा तू ही
श्रृंगार है सदा तेरे नाल ही नगरी सजदी है मेरे पीरी लाही नू पई दुनिया सजदे कर दिए चरणा विच जो शीश झुकाना भक्ति खजाना पाना चरणा विच जो शीश झुकाना भक्ति खजाना पाना दासन दासा तेरा होके तेरे ही गुण गाना तेरे ही गुण गाना मेरी सरकार दिया कई दुनिया सिफता कर दिए मेरी सरकार दिया कई दुनिया सिफता कर दिए मेरे पीर इलाही नू कई दुनिया सजदे कर दिए हे मूरत सोने दी भगतान दे दिल विच वसदी उलझे कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण नूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण नूप सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु समनय देव जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेव जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेव दिव्य स्वरूप सकल सुखकारी सतगुरु भक्ति के भंडारी शीतल शांत महावैरागी संगति पाए परम अनुरागी सतगुरु सकल ब्रह्मांड के स्वामी रहिए सदा सदा अनुगामी हृदय दृढ़ गुरु चरण भरोसा भक्ति कमाए अति सहरोसा सेवक मन की मति को त्यागे गुरु की मत में रहे अनुरागे तिस पर सतगुरु होए दयाला भक्ति धन से करे निहाला तिस गुरुमुख के कारज रासा गुरु चरणन में मिले निवासा भक्ति मान लागे गुरु प्यारा लोक सुखी परलोक संवारा लोक सुखी सतगुरु की महिमा अनंत किस विधि गाई जाए अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए अगम गोचर पार ब्रह्म संत रूप धरियाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विदेश यात्रा लॉस पाल्मास। श्री दर्शनों की दिव्य झलक को पाकर वहाँ के प्रेमी भक्त खुशी में नाचते हुए श्री प्रभु जी के संग निवास स्थान पर पहुँचे। उनके प्रेम को देखकर आप अति प्रसन्न हुए। वहाँ के मुखिया भक्त सिरुमल जी को बुलाकर फरमाया कि हमारे पास समय थोड़ा है, आप शीघ्र ही सारा कार्यक्रम निर्धारित कर आगे बढ़ो। कार्यक्रम निश्चित हो जाने पर दोपहर को आप एक भगत जी के घर पधारे। वहाँ के सारे प्रेमी भी श्री दर्शनों के लिए भगत जी के घर आ गए। एक भगत ने अपनी मधुर आवाज़ में एक बहुत ही सुरीला राग गाया सुनाया। जब वह भक्त श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए उपस्थित हुआ तो आपने फरमाया, अभी आपने जो राग गाया है कभी इस राग का मान न करना। जो राग मालिक से मिलाए वही सच्चा राग है, और जो राग मान का भूखा है
वह राग नहीं बेराग है। यदि मालिक को घट में पाना है तो श्रद्धा, विश्वास व प्रेम से सेवा करके मालिक को रिझाने का यत्न करो। अपने दिल को गैर ख्यालों से हटाकर जब सुरती को शब्द में लगाओगे तो आंतरिक राग में भी जो आनंद मिलता है उसे सहज में ही पा जाओगे। तब ये बाहरी राग फीका लगेगा। श्री वचन सुनकर जब सब प्रेमी जन निहाल हो गए। वे जिस वास्तविकता से अनभिज्ञ थे आज उन्हें उसका बोध करवा दिया था। प्राण प्रिय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अब तो श्री पद पंकज के भ्रमर बने प्रेमी परिवार, घर परिवार की होश भुला सारा समय श्री चरणों में बिताने लगे। रात्रि को जब श्री दर्शन खुले तो आपने फरमान किया, हमें आपकी सच्ची लगन और सत्संग की अथाह रुचि देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है। जीवन सफल बनाने का सत्संग ही सबसे उत्तम साधन है। सत्संग से ही अज्ञान और अंधकार को मिटाने की रोशनी प्राप्त होती है। सत्संग के बिना मनुष्य को कभी विवेक नहीं हो सकता। वह किस हेतु इस दुनिया में आया है, इस राज को भी बिना सत्संग के नहीं जाना जा सकता। मन माया ने संपूर्ण विश्व को असलियत से गुमराह कर रखा है। जिसने भी शांति पाई है सत्संग से ही पाई है। इसलिए सभी वेद शास्त्र निज मुख से सत्संग की महिमा का गायन करते हैं। हम भी ये कहते हैं कि दुनिया के काम भले ही छूट जाए परंतु सत्संग के नियम में बाधा न डालना, क्योंकि मन नहीं चाहता कि उसकी गिरफ्त से कोई मुक्त हो जाए। सद्गुरु की कृपा से जिसे ज्ञान की आंखें मिल गई हैं वे ही इसके धोखे से बच सकते हैं। साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहज दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। जिन भाग्यशाली जीवों को सत्संग प्राप्त हो जाता है तो समझो उनके बड़े भाग्य ऊंचे भाग हैं, क्योंकि उनको रोशनी मिल जाती है, विवेक मिल जाता है। उन्हें ये समझ आ जाती है कि जीवन केवल खाने पीने और ऐश इशरत के लिए नहीं मिला। जब ऐसा विवेक और विचार आ जाता है तो फिर कुदरती तौर पर इंसान अपने काम की तरफ ध्यान देता है। जो इंसान अपने काम अर्थात मालिक की भक्ति में चित्त लगाता है तो कुदरती तौर पर उसको सुख शांति की प्राप्ति होती है। ये कोई सुनने, देखने और कहने की बात नहीं है। आप ही जरा अपने दिल में अंदाज़ा लगाकर देख लो। इंसान जिस वक्त विषयों में व्यस्त होता है उसके मन की वृत्ति या मन की हालत क्या होती है, और जब सत्संग में आता है तो उसके मन की वृत्ति कैसी होती है, और जब नाम में लग जाएगा तो उसका क्या हाल होगा, कैसी उसकी अवस्था होगी, अपने आप पता चल जाएगा कि उसको नाम जपने में, भक्ति करने में कितना सुख मिलता है और दुनिया के कामों में कितनी अशांति और दुख महसूस होता है। क्योंकि दुनिया के काम चिंता का घर है। इसलिए इस चिंता से आज़ाद होने के लिए, दुखों से छुटकारा हासिल करने के लिए केवल इंसान को मालिक की भक्ति और नाम से प्यार होना चाहिए, ताकि संसार में रहता हुआ भी ऐसा काम करे जिससे उसका जीवन सुधर जाए। श्री वचनों की अनमोल पूंजी पाकर सबके हृदय में परम उल्लास छा गया। तत्पश्चात एक प्रेमी भगत की विनय पर आपने उसके घर पर कृपा फरमाई। फिर तो बाकी प्रेमियों में जैसे होड़ सी लग गई। सभी श्री चरणों में विनय करने लगे कि हे प्राणाधार, करुणा के आगार, हमारे घरों को भी अपने पावन श्री चरणों से कृतार्थ करे। आपने मुस्कुराकर सबकी विनय को स्वीकार कर लिया। अगले दिन 20 सितंबर को शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में जब देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे थे, उस मंगल वेला में आप सुंदर कार में विराजमान होकर अपने प्रेमियों को
भक्ति सुधा रस पिलाने हेतु उनके निवास स्थान की ओर चल पड़े। एक प्रेमी के घर श्री वचन हुए, अपनी सुरती की तार को प्रभु नाम से जोड़ो। इस दुनिया में केवल नाम ही सच है और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। जो नाम को हृदय में बसाता है उसकी सब मुसीबतें टल जाती है। जिसके पास नाम की टिकट होती है यमदूत उसके निकट नहीं आ सकते, क्योंकि धर्मराज के दरबार में भी नाम की टिकट चलती है। नाम से विहीन प्राणियों को यमदूतों की असहनीय मार का शिकार होना पड़ता है। वाणी में भी कहा है, पशु मिल ही चंग्याइया, खड़ू खावही अमृत दे। नाम विहुणे आदमी दृढ़ जीवन कर्म करे। नाम से विहीन प्राणियों से तो पशु ही अच्छे हैं। जो निम्न वस्तुएं अर्थात घास फूस खाकर अमृत तुल्य दूध प्रदान करते हैं। इसलिए महापुरुष अपने वचनों में बार बार नाम की कमाई पर जोर देते हैं, ताकि जीव अपने हर श्वास से मालिक के नाम का सुमिरन करके अपना लोक परलोक संवार कर खुशहाल हो सके। प्रेमियों ने विनय की कि प्रभु, आज श्री दर्शन और प्रवचनों से जो आनंद और खुशी पाई है वह अपने पूरे जीवन काल में नहीं पाई। दुनिया के सामानों की चाहे हमारे पास कोई कमी नहीं है, परंतु ये कभी ना सोचा था कि इससे बढ़कर भी कोई खुशी होती है। आपने यहाँ कृपा फरमाकर हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। ना जाने हमारे कौन से कर्मों के फलस्वरूप आपके पावन दीदार का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप भी भक्तों का असीम प्रेम देखकर भाव विभोर हो फरमाने लगे, अपने दिल से इस लगन को कभी कम ना होने देना। स्वयं को दुनिया की विलासिता से बचाकर रखना। इस प्रकार सारा दिन ही भक्तों के गृह पवित्र कर आपने लॉस पाल्मास में आनंद की झड़ी लगा दी। पुनः निवास स्थान पर पहुँचे। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की देदीप्यमान शुभ अवतरण दिवस, श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी का देदीप्यमान शुभ अवतरण दिवस 20 सितंबर विदेश में विशेष एवं महान उपलब्धि था। लॉस पाल्मास के प्रेमियों का युग युगांतरों से प्रेम का गौरवमय दिन था। चहु और कुदरत के नज़ारे खुशियाँ छलका रहे थे। हैप्पी बर्थडे स्वामी जी एवं जयकारों की ध्वनि त्रिलोकी में गुंजायमान हो रही थी। खुशियाँ ही खुशियाँ, आनंद ही आनंद हर प्रेमी की अंतरात्मा में सुरभित हो रहे थे। वातावरण मुबारकों के स्वर से झूम उठा। श्री प्रभु जी के शुभ्र भाल पर तिलक लगाकर श्री आरती उतारी गई। श्री गुरुमामा के गीत गाए गए। आपने पावन वचनों में फरमाया, गुरुमुख व संसारियों की खुशी में बहुत अंतर होता है। गुरुमुख आत्म आनंद को पाता है, जबकि मनमुख नाम मात्र फानी खुशी को प्राप्त करने के लिए अपने अनमोल जीवन को बर्बाद कर देता है। जिस प्रकार सांसारिक कार्य व्यवहार से धन कमाया जाता है, उसी प्रकार सत्पुरुषों की संगति से भजन कमाया जाता है। नाम शब्द को हृदय में बसाना ही जीवन का लक्ष्य है। यही तुम्हें लोक परलोक में सुख प्रदान करेगा। प्रेमियों को सच्ची खुशियों का अनमोल खजाना प्रदान कर आपने तेनरीफ की ओर प्रस्थान किया। तेनरीफ, अब श्री प्रभु जी ने तेनरीफ में कृपा फरमाई। वहाँ का जन समुदाय ऐसी अनोखी निराली व मोहक छवि को देखकर चकित रह गया। सब प्रेमियों ने अपने प्राण धन के स्वागतार्थ मिलकर भजन गाए। श्री वचन हुए, महापुरुष इस भूमंडल पर जीवों के कल्याण हेतु ही आया करते हैं। वे अपने तन पर कष्ट सहन कर जीवों का उद्धार करते हैं। हम भारत छोड़कर यहाँ आपको सच्चा सुख प्रदान करने के लिए आए हैं।
जिस सुख की आपको चाहना है वह महल माड़ियों और इंद्रिय सुख भोगों में नहीं मिल सकता। वह सुख तुम्हें तुम्हारे घट भीतर है, जिसकी कुंजी संत सत्पुरुषों के पास होती है। जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सो पाई। अनेक उपाय करे नहीं पावे बिन सतगुरु सरनाई। गुरबाणी। सतगुरुदेव ही जीव को इसके भेद से अवगत कराते हैं। जो इस युक्ति को हृदय में बिठाकर कमाई करते हैं वे फिर चाहे देश रहें या विदेश, जीवन को सुख में बना लेते हैं। सार भरे वचनों को श्रवण कर प्रेमियों का दिल झूम उठा और वे करबद्ध हो नाम की दीक्षा की विनती करने लगे। आपने उन्हें पावन नाम की अमूल्य संपदा प्रदान कर माला माल कर दिया। वहाँ रहने वाले एक भगत जी के मन में ये विचार आया कि उन्हें सर्वशक्तिमान तब समझूंगा जब ये स्वयं आकर मेरा गृह पवित्र करेंगे। उसकी पत्नी श्री दर्शन हेतु आई तो आपने सहज ही पूछ लिया कि भगत जी को संग क्यों नहीं लाई। उसने विनय की, प्रभु आप स्वयं घट घट की जानन आ रहे हैं। मेरे बहुत आग्रह करने पर भी वे नहीं आए। ना जाने उनके दिल में क्या बात है। अंतर्यामी प्रभु ने वहाँ की बाई जी को फरमाया कि उसके ख्याल तो बहुत नेक हैं, भक्तिवान भी है। हमारा ख्याल है कि उसके घर जाकर उसे सूचना दे देवें कि हम वहाँ पर आ रहे हैं। श्री आज्ञा शिरोधार्यकर बाई जी ने उस भक्त जी के घर पहुंचकर महाप्रभु जी के शुभ आगमन का संदेश सुनाकर बहुत बहुत बधाई दी। भगत जी के हर्ष का तो ठिकाना ही न था। वे ही शीघ्र ही अपनी कार को सजाकर आश्रम पर पहुंच गए। उधर महाप्रभु जी भी उसके घर जाने की तैयारी में थे। उसे वहां पहुंचा देखकर फरमाने लगे, हम तो तुम्हारे घर की ओर आ रहे हैं। वह प्रेमी नतमस्तक हो सजल नैनों से कहने लगा कि मैं अपनी तुच्छ सोच पर पहले ही बहुत शर्मसार हूँ। अब आप मेरे घर पधार कर मुझे कृतार्थ करें। आपने उसकी कार में विराजमान होकर उसके घर पर कृपा फरमाकर उसे निहाल कर दिया। उसने सबके सामने अपने मन की बात कह सुनाई। निवास स्थान पर वापस लौटकर आपने वचन फरमाए, ये मनुष्य तन बहुत दुर्लभ और अनमोल है। जीव को जो श्वास मिले हैं वे रतन जवाहरों से बढ़कर हैं। उन्हें कौड़ियों के भाव ना गंवा देना। हर पल हर क्षण जीव की आयु क्षीण होती जा रही है। जिसने इस समय में अपना काम कर लिया वह ही लाभ में है। दुनिया के जितने धंधे हैं वे अपने नहीं हैं। ये शरीर तक ही सीमित है और आखिर बिनस जाएंगे। आत्मा जो चेतन है उसका ख्याल करो। उसका कल्याण करना ही अपना असली काम है। ये जीव आत्म कल्याण हेतु ही इस संसार में आया है। ये रहस्य व भेद संसार में नहीं मिलता और इसे समझे बिना जीव अपनी आत्मा का कल्याण भी नहीं कर सकता। काम अपना यही है, कर लो भजन भक्ति की कमाई। जो आत्मा परमात्मा से मिल जाए सब दुखों से हो रिहाई। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही जीव को ये ज्ञान और विवेक मिलता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे करना क्या है। सत्संग, सेवा और नाम भजन ही जीव का सच्चा गहना है। ये ही मनुष्य जन्म की सफलता का राज है। जिसने भी ये काम किया उसने अपने जीवन को भक्ति की सुगंध से महका लिया। सत्पुरुषों की रब्बी वाणी को सुनकर प्रेमियों के हृदय गदगद हो उठे। जीवन जीने की कला जानकर उनके जीवन सही अर्थों में धन्य हो गए। जगतारण प्रभु जी जब मैड्रिड से होकर लंदन जाने की तैयारी करने लगे, आप यहाँ से प्रस्थान करते प्रेमी गुरमुखों का हृदय आपसे विलग न होना चाहता। आपके आशीर्वाद और चित्त आकर्षक मुस्कान
उनको पुनः आने का संकेत देकर आश्वस्त कर देती है। लंदन तेनरीफ से उड़ान भर वायुयान जब लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां उपस्थित गुरमुखों प्रेमियों पंजाबी एवं सिंधी की भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भारत देश में ही पहुंच गए हैं। प्रेमियों ने जयकारों के घोष से श्री प्रभु जी का हृदय से स्वागत किया। लंदन के अंग्रेज इस दिव्याति दिव्य एवं तेजोमयी स्वरूप को देखकर हैरान हो रहे थे। जहां दुबई में इतनी भीषण गर्मी थी, वहां लंदन में ठिठुरने वाली सर्दी थी। यहाँ सूर्यदेव भी के कभी कभार दर्शन होते हैं। माया की इस नगरी में चहुं ओर माया का ही पसारा है। चौड़ी सड़कें, भव्य मकान, आलीशान बाग बगीचों से सुसज्जित इस शहर में भी सभी प्रकार की शारीरिक सुख सुविधाओं की भरमार है, लेकिन यहाँ के निवासी आत्मिक सुख से सर्वथा अनभिज्ञ हैं। आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है, इसका इन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। उनकी दृष्टि में शरीर ही सब कुछ है, जिसके आगे आत्म तत्व को वे तुच्छ समझते हैं। इसलिए उनकी संगति में रहने वाले अधिकांश भारतीय प्रेमी गुरुमुख भी अपनी संस्कृति को भूलकर माया की चकाचौंध में खो चुके थे। मनुष्य जब अपने मानव जन्म के ध्येय को भूल जाता है तो वह तब निराकार परमात्मा साकार बनकर संत रूप में अवतरित होते हैं और संपूर्ण विश्व में भ्रमण कर जीवों को आत्म कल्याण का पथ दर्शाकर उन्हें सत्यता का बोध करवाते हैं। श्री सद्गुरुदाता दयाल जी ने भी इसी उद्देश्य को लेकर लंदन वासी भक्तों का आत्मिक कल्याण करने हेतु 25 सितंबर सन 1977 को इस धरा पर पधारे। अपने आशीर्वाद और प्रेम भरी एक चितवन से ही आपने सबको प्रेम भक्ति के रंग में रंग दिया। आपके वहाँ पहुँचते ही बादलों की काली घटाओं से घिरा आसमान बिल्कुल साफ हो गया। ऐसा प्रतीत होता था मानो एक साथ दो सूर्य अपनी आभा लिए उदय हो गए हों। एयरपोर्ट से निकलकर आपने भगत देसराज जी के घर कृपा फरमाई और कुछ महात्मा जनों को बुलाकर फरमाया कि हमारे पास यहाँ 10 दिन का समय है। सब भक्तों को फ़ोन द्वारा सूचित कर दें ताकि सब यहाँ आकर सत्संग का लाभ प्राप्त कर सकें। श्री प्रभु जी का ये शुभ संदेश सुनते ही जिन गुरुमुखों के मन में महात्मा परम विवेकानंद जी और महात्मा सत्य विवेकानंद जी के सत्संग से भक्ति के संस्कार उदय हो चुके थे, उनकी आत्मा मानो परमात्मा से मिलन के गीत गाने लगी। जिस प्रकार क्षमा पर परवाने दौड़े चले आते हैं, उसी तरह श्री आज्ञा पाकर प्रेमी दीवाने गुरुमुख भी श्री दर्शनों हेतु दौड़े चले आने लगे और सत्संग एवं प्रवचनों की पावन गंगा में मज्जन करने लगे। सुबह से शाम तक प्रेमियों का तांता लगा रहता। उस स्थान से 10 मील की दूरी पर एक रेस्टोरेंट के बड़े हॉल में रात्रि समय श्री दर्शन एवं सत्संग का कार्यक्रम होता। प्रेमी गुरुमुख वहां पहुंचकर अपने दामन में भक्ति की मुक्ता मणियाँ संजोने लगे। इसके साथ साथ अनेक जीव सुप्तावस्था से जागृत हुए। उन्होंने नाम धन प्राप्त किया, सत्संग प्रवचनों से आत्मोन्नति का मार्ग अपनाया। एक दिन श्री वचन हुए, कुदरत ने इस द्वंद्वमयी संसार के अंदर हर वस्तु के 2 पहलू बना दिए हैं। सुख है तो दुख भी है, रोशनी है तो अंधेरा भी है, रात है तो दिन भी है, कांटे हैं तो फूल भी है। ये स्वाभाविक ही है कि हर इंसान के दिल में ये चाहना होती है कि वह सदा सुखों से भरपूर रहे और उसे कोई भी गम ना सताए। आपने प्रेमियों को संबोधित करते हुए पूछा कि आप सब भारत से यहाँ आए हो तो क्या चाहत लेकर आए हो।
प्रेमियों ने विनय की कि भगवान, हम सुख की चाहना लेकर यहाँ आए हैं, लेकिन ज्यों ज्यों माया बढ़ी उतने दुख भी साथ बढ़ते चले गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पुनः फरमाया, जीव आत्मा सुख स्वरूप परमात्मा की अंश है, इसलिए इसकी सुख की चाहत तो ठीक है, परंतु कर्म व तलाश गलत है। इसे माया ने भरमा रखा है। माया के धोखे में आकर जीव जन्म मरण के चक्कर में पड़कर दुखी और अशांत बना हुआ है, जबकि माया के सामानों में सुख नाम मात्र को भी नहीं है। सारी सृष्टि का राजपाट मिल जाने पर भी जीव को सुख कदापि नहीं मिल सकता। कहा भी है, सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होए सुखिया। गुरबाणी। महापुरुष फरमाते हैं कि सुख केवल प्रभु के नाम में है। सब संतों की अनुभवी वाणियाँ बताती है कि दुनिया और दुनिया के सामानों में सुख नहीं है। सुख पाना है तो उस मालिक को सदा याद रखो। मानुष जन्म का लक्ष्य ही प्रभु को दिल में बसाना है। जिसने भी माँ सत्पुरुषों की शिक्षा पर अमल किया तो समझो कि वह अपने दोनों लोक संवार गया। सज्जनों, यदि ये जन्म को पाकर प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करोगे तो आगे मालिक की दरगाह में जाकर क्या मुख दिखाओगे। यहाँ तो केवल नाम वालों को ही प्रवेश मिलता है। चतुर, धनाढ्य व सयानों की वहाँ कोई गुंजाइश, वहाँ कोई पेश नहीं चलती। इसलिए आलस्य व प्रमाद को त्याग कर नाम भजन में जुट जाओ। इसी में ही जीव आत्मा का कल्याण है। आपके चेतावनी भरे वचन सुनकर जीवों पर मुद्दतों से माया का रंग जो चढ़ा हुआ था वे एकदम अवाक रह गए। उनके हृदय में आध्यात्मिकता की नव चेतना का संचार हुआ। वे सोचने लगे कि हमने इतना समय यूं ही नष्ट कर दिया। श्री वचन से उनके अंतर हृदय में ज्ञान की ज्योति जग गई। सत व असत का विवेक हो गया। मन में भक्ति की उमंगें तरंगित हो उठी। वे आपका आभार प्रकट करते हुए आपकी कृपा की याचना करने लगे। यहाँ पर आश्रम स्थापित करने की श्री मौज को सब पर प्रकट करने हेतु आपने उन्हें पूछा कि क्या आनंदमय जीवन जीने की उनकी सलाह पक्की है। यदि ऐसा है तो हम आपको जो युक्ति बताएंगे आपको उस पर चलना होगा। आपने उन्हें दृढ़ करते हुए पुनः पूछा कि आपको आज्ञा में चलना स्वीकार है। जब सबने हाँ में सिर हिलाया तो आपने फरमाया, यहाँ एक सुंदर भवन बनाओ जिसमें श्री परमहंस अद्वैत मंदिर होगा। उसमें श्री परमहंसों की दिव्य प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। यहाँ सुबह शाम श्री आरती पूजा होगी। सत्संग का कार्यक्रम होगा जिसमें प्रत्येक गुरुमुख को सम्मिलित होना अनिवार्य है। सत्संग की रोशनी से ही अज्ञान तिमिर दूर होता है। इसलिए इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र कार्यान्वित करना है। प्रेमियों के आग्रह पर आप उनके गृह पवित्र करने लगे। एक दिन नॉटिंघम और बर्मिंघम से महात्मा सुखानंद जी के साथ कुछ प्रेमी श्री चरणों में उपस्थित हुए और विनीत स्वर में वहाँ कृपा फरमाने के लिए विनय करने लगे। उनकी विनय स्वीकार कर दया निदान प्रभु ने वहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया। 29 सितंबर को आपने कार द्वारा नॉटिंघम बर्मिंघम में कृपा फरमाई। अविनाशी प्रभु को पाकर सब ने अपने भाग्यों की सराहना की। आपने भी अमूल्य वचनों की दात लुटाकर उन्हें भक्ति धन से सराबोर कर दिया। श्री वचन हुए कि हर कोई सफाई में रहना पसंद करता है, गंदगी में कोई नहीं रहना चाहता। इसी प्रकार जो मन मंदिर को विषय विकारों की गंदगी हटाकर साफ सुथरा करके रखता है वही अक्लमंद और सियाना है।
उसी के हृदय में मालिक निवास करते हैं। जैसे शरीर के लिए बाहर की सफाई करना अनिवार्य है, उसी प्रकार आत्मा के लिए अंतर की सफाई करनी अति आवश्यक है, जो सत्पुरुषों की संगति के बिना संभव नहीं है। जीव को कई जन्मों के पुरवले कर्मों के फलस्वरूप ऐसा संयोग मिलता है। इस दुर्लभ समय को व्यर्थ ना गंवाओ, अपितु इसी समय में ही अपनी आप की पहचान करो। सत्संग, भजन एवं सेवा से मैले मन की सफाई करो। उनकी रगड़ से अपने मन, जब मन निर्मल हो जाएगा तो सहज ही घट भीतर परमात्मा के नूर का प्रकाश हो जाएगा, हृदय आलोकित हो जाएगा। गीता में भगवान कृष्ण फरमाते हैं, शोक जब तक है पसे पर्दा जमाले यार है, हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार है। शोक जब तक है पसे पर्दा जमाले यार है, हट गया पर्दा तो फिर दीदार ही दीदार है। अर्थात जब तक चाह अथवा कामना मन में विद्यमान है, तब तक मालिक का दर्शन नहीं हो सकता। जब कामनाओं का ये पर्दा हट जाता है तो फिर जीव को हर कहीं मालिक का दर्शन होता है। जीव आत्मा परमानंद में समा जाती है, तीनों ताप मिट जाते हैं, मन की सारी दुविधा भी दूर हो जाती है। इन मधुर वचनों का रसपान कर प्रेमी आनंद विभोर हो गए। सब कलह कल्पनाएं दूर हो गई। सबको भव का छोर दर्शाकर आपने नाटिंगम की ओर प्रस्थान किया। वहाँ के प्रेमियों ने श्री प्रभु जी के स्वागतार्थ भजन गाए। वे तन्मयता से दर्शन कर अपने जन्मों की मैल को धोने लगे। आपने प्रसन्न मुद्रा में अपने पावन वचनों में दुनिया में रहने की युक्ति समझाते हुए फरमाया, तुम्हें दुनिया में ऐसे रहना है जैसे जल में कमल निवास करता है। जैसे जल मही कमल निरालमु, मुर्गाई नैसाणे, सुरती शबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष प्रसंग बाद में पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। मन भैया हो, मन भैया हो, मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की। मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की। खेती करो रे हरि नाम की, मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे रुपया न लागे, कोड़ी न लागे छादाम की। मन भैया हो, कोड़ी न लागे छादाम की। मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की। मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की। ज्ञान के पहले सुरत को भावे, ज्ञान के पहले सुरत को भावे। रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की हो, रस्सी लगाओ गुरु ज्ञान की। मन भैया हो,
खेती करो रे हरि नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे रुपया न लागे, कौड़ी न लागे छादाम की मन भैया हो, कौड़ी न लागे छादाम की मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भक्ति करो रे हरि नाम की हो, भक्ति करो रे हरि नाम की मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की। पैसा न लागे रुपया न लागे, पैसा न लागे रुपया न लागे, कौड़ी न लागे छादाम की मन भैया हो, कौड़ी न लागे छादाम की मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की मन भैया हो, खेती करो रे हरि नाम की। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सुंदर दर्शन देने वाले भगवान की